तो सवाल है कि स्वयं को जानना क्यों जरूरी है। अब विज्ञान क्या कहता है कि अगर आप किसी प्रश्न को समझ जाते हो अच्छी तरह से तो आपका 50% आंसर अचीव हो जाता है, राइट। अब आध्यात्मिकता क्या कहती है, हमारे गुरुदेव कहते हैं कि प्रश्न ही उत्तर है। अर्थात अगर आप किसी प्रश्न को अच्छी तरह से जान जाते हो, जानना अच्छा या बुरा नहीं होता, जानना मात्र जानना होता है। तो अगर आप किसी प्रश्न को जान जाते हो तो उत्तर अपने आप जना जाता है 100%। अब देखो, साइंस जो बोल रहा है और आध्यात्मिकता जो बोल रही है, दोनों में एक छोटा सा फर्क है। साइंस क्या बोल रहा है कि प्रश्न को समझो, आध्यात्मिकता क्या बोलती है कि प्रश्न को जानो। इसीलिए साइंस पुत्र है आध्यात्मिकता का, अभी पीछे है, राइट। पुत्र है ना, आगे कैसे होगा। तो इसीलिए 50% आंसर अचीव होता है, पर आध्यात्मिक दृष्टिकोण से आपको 100% आंसर अचीव होगा, राइट। अब सवाल क्या है, सवाल है कि स्वयं को जानना क्यों जरूरी है। अब देखो, तो हम आध्यात्मिक दृष्टिकोण से यहाँ पे चलेंगे, ठीक है, क्योंकि हमको यहाँ पे एक कुछ जानना है, राइट, जानना है, क्योंकि जानना क्यों जरूरी, सवाल ही ऐसा है। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हमको पूरा अप्रोच नहीं मिल पाएगा, पर शुरुआत में मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूं। जैसे कि कोई एक 0 पॉइंट है, 0 पॉइंट से आप आगे की तरफ चले, है ना, तो आप आगे आपको महसूस होगा, वैसे ही उस पॉइंट से आप पीछे की तरफ चलोगे तो भी आपको महसूस होगा। फर्क क्या रहेगा, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन का। दोनों तरफ आप चलोगे उतना ही, पर फर्क क्या रहेगा, डायरेक्शन का। जैसे अब सुख एक डायरेक्शन है, उसका अपोजिट डायरेक्शन है दुख, खुशी, दुख, ये सब एक डायरेक्शन है मात्र। अभी आप सुनो, समझो कि जो सुख को जानता है वो दुख को भी जानता है, जो सुख को समझता है वह दुख को भी समझता है। अभी मैं इसको थोड़ा प्रैक्टिकल एग्जांपल देके बताता हूं। जो व्यक्ति संतान प्राप्ति के सुख को जानता है वही संतान खोने के दुख को जानता है। जो व्यक्ति संतान प्राप्ति के सुख को समझता है वही संतान प्राप्ति के दुख को समझता है। तो वो जानेगा नहीं। आप समझते कैसे हो, आप किसी और को देखते हो कि उसकी संतान हुई तो उसको जो खुशी हुई तो आप समझे मात्र। जब आपकी स्वयं की संतान होगी तब आप उस सुख को जानोगे, और जैसे ही आप संतान प्राप्ति के सुख को जानोगे वैसे ही अपने आप संतान प्राप्ति के दुख को जानोगे। जब आपकी संतान आपके पास नहीं रहेगी या चली जाएगी, आपको कोई बताएगा नहीं कि आपको रोना है, आप अपने आप रोते हो, राइट। संतान प्राप्ति का जो फर्स्ट एक्सपीरियंस होता है, काफी लोग हैं शुरुआत में वो नहीं रहता, पर अगर मृत्यु होती, मतलब उस समय उतना पता नहीं रहता है आपको कि संतान प्राप्ति हुई तो मेरे को खुश भी होना है। ये सिर्फ मैं अपने एक्सपीरियंस के पॉइंट से बता रहा हूँ, और ये काफी लोगों का एक्सपीरियंस है जितना मैंने अध्ययन किया है। तो वैसे ही आप पहले कुछ जानते हो, एक हिस्सा जानते हो ना, तब आपको समझ में आता है अरे कि दूसरा हिस्सा तो मैं अपने आप जान लेता हूँ, राइट। वैसे समझ का भी वैसी है, समझ आप एक डायरेक्शन समझोगे वैसे ही दूसरा डायरेक्शन अपने आप समझ में आ जाएगा। फर्क क्या रहेगा, समझ जानना से हमेशा छोटा रहेगा, उसका आप प्रयोग उतना ही कर पाओगे जितना आपकी समझ है, पर जानना पूर्ण होता है तो आप सारा प्रयोग कर लोगे, मतलब आप प्रयोग के लिए प्रयास नहीं करोगे जानने में, राइट। तो वैसे ही अब देखो, जो प्रश्न को जानता है वो उत्तर भी अपने आप जान जाएगा, क्योंकि सुख का उल्टा अगर दुख है ना, तो प्रश्न का उल्टा क्या है, प्रश्न का उल्टा उत्तर है। तो वैसे ही आप प्रश्न को जानो, उसका जो उल्टा है वही उत्तर है। प्रश्न क्या है, स्वयं को जानना क्यों जरूरी है। तो अब उल्टा चलते हैं, तो है मतलब क्या होता है, अस्तित्व, होना, राइट। अभी हम एक एक शब्द को पकड़ेंगे, बाद में उसको प्रश्न के हिसाब से एक डायरेक्शन देंगे, राइट। और यहाँ पे जो भी अभी यहाँ पे जो मंथन हो रहा है वो प्योरली आध्यात्मिक है, क्योंकि जानना है, यहाँ पे समझने का प्रयास नहीं किया जा रहा है, जानने का प्रयास किया जा रहा है। तो समझ में आ गया। क्यों जरूरी, जरूरी मतलब आवश्यकता। जैसे ही आप जरूरत वर्ड को सुनते हो
या जानते हो तो अपने आप, उपयोगिता वर्ड आप अपने आप जान जाते हो तो कुछ ना कुछ तो उपयोगिता है ना। जो भी कुछ पूछा जाएगा आगे तो जरूरी का मतलब उपयोगिता, राइट। अब क्यों, जब भी क्यों पूछा जाए तो समझ जाना कि यह सवाल वर्तमान का नहीं है। क्यों मतलब कोई उद्देश्य, उद्देश्य मतलब भविष्य। उद्देश्य बोलते हैं ना, आपके लाइफ का गोल क्या है, आप भविष्य के बारे में पूछ रहे हो, राइट। अब सुनो, भविष्य अकेले नहीं आता, भविष्य जब भी आएगा तो अपने साथ भूतकाल को लेके आएगा। इसीलिए गौतम बुद्ध ने कहा है ना कि सब चीज वैसे का वैसा ही है, आप गति कर रहे हो, दिक्कत आपका है। सब चीज भूत भविष्य वर्तमान पहले से जहां पर होना है वहां पर है, गति आप कर रहे हो। इसीलिए जैसे ही भविष्य आएगा तो भूतकाल अपने साथ आएगा, राइट। अभी देखो, जरूरी है क्यों, क्यों के बारे में बताया। अभी जानना, स्वयं को जानना, जानना के बारे में काफी मैं डिस्क्राइब कर चुका हूं, काफी चीजें बता चुका हूं। जानना इसलिए है क्योंकि आप, वो पूर्णता है जानने में, और आपको अब समझने का प्रयास नहीं करना पड़ेगा उसका प्रयोग करने के लिए। तो स्वयं को जानना क्यों जरूरी है, तो प्रश्न को अच्छे से जानने पर हमको ये जनाता है कि स्वयं को अगर हम जानेंगे तो ही स्वयं का उपयोग कर पाएंगे। तो स्वयं को जानना क्यों जरूरी है, स्वयं के उपयोग के लिए, ठीक है। इसीलिए प्रश्न ही उत्तर है। अब मैं उपयोग क्या करूंगा, जैसे आप स्वयं को जो जाने वही उपयोगिता आपकी रहेगी। जैसे अगर आप जानते हो कि आप इंजीनियर हो तो आप इंजीनियर वाला आउटपुट दोगे। आप ये उसके बाद और बारीक में जाए तो आप किस स्तर के इंजीनियर हो, मतलब जैसे आपका कोई ब्रांच होगा पर्टिकुलर, ठीक है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, जो भी, उस ब्रांच में बहुत सारे इंजीनियर हैं। आप तुलनात्मक रूप से जान चुके होगे कि आपका स्तर कहाँ पे है, और जैसा जाने होगे वैसा ही आप आउटपुट दे रहे होगे। अगर आपका इंक्रीमेंट हर साल अच्छा होता है तो आप ऑलरेडी जानते हो कि आप एक्सीलेंट हो। आप, अगर आपका परफॉर्मेंस ठीक नहीं है तो आप ऑलरेडी जान जाओगे कि मेरा जो क्या है, जो अप्राइजल है वो खराब आने वाला है। तो पहले होता है जानना, उसके बाद आता है परिणाम, राइट। तो स्वयं को जानना क्यों जरूरी है, ताकि मैं स्वयं का उपयोग कर सकूं। अब देखो, आपके पास लाखों करोड़ों अरबों जितना आपकी क्षमता है, और वो मतलब क्षमता क्या, वो अनलिमिटेड है सबकी क्षमता। आप जो जानोगे आप वैसा उपयोग कर लोगे। आप अपने आप को देशभक्त जानोगे, आप देश की सेवा करोगे, ठीक है। तो जानना क्यों जरूरी है, ताकि उपयोग कर सके। पर ये जो उपयोगिता है वो होता है वांट, राइट। इसीलिए आध्यात्मिकता में हमारे गुरुदेव क्या कहते हैं अंत में, ना कुछ जानना है ना कुछ समझना है, क्योंकि जानना के पीछे भी क्या होता है, उपयोगिता, वांट। तो जो भी कोई जानना चाह रहा है ना स्वयं को, उसको कुछ चाहिए, और उसको तब तक नहीं जाना पाएगा जब तक उसको कुछ चाहिए। जैसे उसको कुछ नहीं चाहिए तो उसको अपने आप, कोई गुरु का जरूरत नहीं, कोई भी वाक्य का जरूरत नहीं, अपने आप पता चल जाएगा कि वो कौन है, राइट। तो जानना क्यों जरूरी है, तो जितना मैंने जाना वो मैं आपके सामने अभी व्यक्त करता हूं। जो भी व्यक्त किया जा रहा है, जैसे ही आप व्यक्त करने लगोगे ना तो आप हो जाओगे व्यक्ति। तो व्यक्ति में हमें, व्यक्ति मतलब जीव, जीव हमेशा अधूरा रहेगा। तो मेरी बातें कई लोग को गलत लगेंगी या अधूरी लगेंगी, क्योंकि व्यक्त हो रहा है ना, अनुभव कहाँ करा पा रहा हूं मैं, सिर्फ व्यक्त कर रहा हूं। अव्यक्तता हमेशा अधूरी रहेगी। इसीलिए जो व्यक्त करे वो व्यक्ति, और जो मात्र अनुभव करे वो ब्रह्म, राइट। अब देखो, स्वयं को जानने से क्या होता है, तो आपको जब, जैसे मैं स्वयं को जान रहा था कि मैं एक इंजीनियर हूं और मेरा उद्देश्य है एक पर्टिकुलर एक प्लांट मेरे को खड़ा करना, ये मेरा उद्देश्य था, राइट। तो जब तक मैं जान रहा था कि मैं व्यक्ति हूं, क्या बोलते, इंजीनियर हूं, तब तक मेरा उद्देश्य क्या था, प्लांट खड़ा करना। जैसे ही मैं जाना कि मेरी शादी हुई, कि अच्छा मैं पति हूं, तो मैं जाना मेरा एक और उद्देश्य हो गया, ठीक है। अभी क्या हो गया, मैं इंजीनियर भी हूं, मैं पति भी हूं, तो वाइफ का जो भी है करना वो, राइट। जैसे ही मेरी संतान हुई तो मैं क्या बन गया, पापा। अभी क्या हुआ, मैं इंजीनियर भी हूं, मैं व्यक्ति भी, मैं हस्बैंड भी हूं, और मैं फादर भी हूं। अब मेरे तीन उद्देश्य हो गए। ऐसा ऐसा करके आप अपने आप को बहुत सारा चीज जान लेते हो। आप अपने आप को जान लेते हो कि अरे मैं इसका दोस्त हूं,
ये जानना होता है, तभी तो आप मदद करते हो ना। आप किसके पति हो ये आप जानते हो, आप किसकी पत्नी हो ये आप जानते हो, राइट। आप किसके पिता हो और आप किसके पुत्र हो। तो ऐसा कर करके हर व्यक्ति लगभग लगभग हजारों लाखों, मतलब मैं के बदले, मतलब बीच में, मैं हूं के बीच में, ठीक है, मैं इंजीनियर हूं, मैं पापा हूं, मैं हस्बैंड हूं, मैं दोस्त हूं, मैं देशभक्त हूं, मैं साइंटिस्ट हूं, मैं डॉक्टर हूं, ऐसा ऐसा अलग अलग, ठीक है। और आप थोड़े थोड़े समय के लिए, कई बार जैसे आप डॉक्टर हो फॉर एग्जांपल, आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो, राइट, आपकी गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम आया, तो अगर आपका एक्सपीरियंस है तो आप दो चीजें, अरे मैं कुछ नहीं जानता, अरे मैं जानता हूं, तो आप वहां पे ज्ञान देने लगते हो, इसको ऐसा कर, उसका वैसा कर, राइट। तो क्या हुआ, क्या जानना, जैसे ही आप जानते हो ना कि मेरे को गाड़ी का नॉलेज है, तो अपने आप गाड़ी के बारे में बताने लगते हो, अपने आप वहां आप दिमाग लगाने लगते हो। तो वैसे ही तो मैं कौन हूं ये जानना इसलिए जरूरी है, क्योंकि जब तक जानोगे नहीं तब तक उपयोग नहीं कर पाओगे, ठीक है। और जब आप जानते जाओगे ना, मैं कुछ हूं, कुछ भी आप जानते गए, आप उपयोग करने लगोगे, प्रयोग करने लगोगे, आपको तब भी तृप्ति नहीं मिलेगी। एक समय ऐसा आएगा, अब लोग मैं कुछ नहीं हूं भी जान जाते हैं, ठीक है, कि मैं कुछ नहीं हूं, तो भी तृप्ति नहीं मिलेगी, क्योंकि कुछ नहीं भी कुछ तो है, ठीक है, तो भी तृप्ति नहीं मिलेगी। तो लास्ट में जब तक आप इस पॉइंट पे नहीं आते कि ना कुछ जानना है कि ना ही कुछ समझना है, तब तक आपको तृप्ति नहीं मिलेगी। पर शुरुआती टाइम में ये बहुत जरूरी है। देखो, आधा तो आप जानते हो, भौतिक जगत में आप जानते हो कि आपका नाम क्या है, आप किसके बेटे हो, आप किसके पति हो, किसकी पत्नी हो, किसकी माँ हो, किसकी बहन हो, ये आप ऑलरेडी अभी जान रहे हो। पर फिर भी अगर ये वीडियो देख रहे हो तो आपको कहीं ना कहीं आपको तृप्ति नहीं मिल रही है, मजा नहीं आ रहा है लाइफ जीने में, ठीक है, जी तो रहे हो पर मजा नहीं आ रहा है। अब वो मजा कैसे आएगा, जैसे ही आप जानोगे आप कौन हो। तो इसीलिए अब आप क्या करने लगते हो, जो चीज मैं पता नहीं कर पा रहा हूं, ठीक है, जो चीज मैं समझ नहीं पा रहा हूं, उसको जानने के लिए गुरु के पास जाने लगते हो, जबकि आपका गुरु आपके अंदर है और वही गुरु आपको किसी इस भौतिक जगत के गुरु के पास लेकर आता है। इसमें कोई गलती नहीं है, स्टेजेस है, राइट। तो अब क्या करोगे आप, अब जो गुरु बताएगा, गुरु आपको समझाएगा तरीके तरीके से, कभी झूठ बोलेगा, कभी आपको डांटेगा, कभी आपको जबरदस्ती आपकी प्रशंसा करेगा, है ना। तो ये तरीके तरीके से आपको हर तरीके से ठोक पीट के बचा के, मतलब आपको एक बिंदु बना देगा। बिंदु मतलब, बिंदु क्या है, बिंदु जो दिखाई नहीं देता पर होता है, ठीक है, और उसी के अंदर सब कुछ होता है। बिंदु कितना भी बड़ा हो सकता है, कितना भी ज्यादा सिकुड़ सकता है, वो मतलब हर तरीके से ढल सकता है, ठीक है। तो सब कुछ भी बन जाता है और वो कुछ नहीं भी रहता है। तो ये काम गुरु करता है, ठीक है। आपको बार 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 आप जो भी जाके जो भी अनुभव बताओ, आपके अनुभव की वाट लगा देता है गुरु। तब एक समय ऐसा आता है कि आप जान जाते हो कि सब कुछ व्यर्थ है ना। पर ये स्टेजेस है ना, कुछ भी व्यर्थ नहीं है और सब कुछ व्यर्थ है, ये दोनों, है ना। जैसे बोला जाता है ना कि सत्य क्या है, ठीक है, तो सत्य क्या है, सत्य के जैसा कुछ नहीं है, यही सत्य है। अब ये समझ नहीं आता, इसको जानना पड़ता है। अरे क्या बात हुई कि सत्य के जैसा कुछ नहीं है और यही सत्य है। ये दोनों को जब आप ये लाइन पूर्ण होता है अपने आप में, ये जब जानोगे तब आपको समझ में आने लगेगा, मतलब भौतिक जगत समझ में आने लगेगा, जानने के बाद आप प्रयोग कर पाओगे, ठीक है। तो इसलिए स्वयं को जानना क्यों जरूरी है, ताकि आपको ये समझ में आए कि आपके जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है, आपका जीवन ही उद्देश्य है। जीना उद्देश्य है यार, अनुभव करना उद्देश्य है, व्यक्त करना उद्देश्य है, क्योंकि अनुभव बिना इंद्रियों के माध्यम से नहीं हो सकता, तो इंद्रियां जरूरी है। दूसरा, अनुभव आप हमेशा किसी और का करते हो, तो मैं और तू का द्वंद्व होना भी जरूरी है, राइट। तो कुछ भी गलत नहीं है भैया, बोलते ना ये माया में फंसा है, कोई दिक्कत नहीं है, फंसा है, हाँ जरूरत, अरे भाई पहले निकल गया था, ठीक है, या निकला हुआ था। आप अगर आप बोल रहे हो ना कि कोई माया में फंसा है, तो आप जानते हो कि पहले निकला हुआ था या बाद में निकल जाएगा। फंसा का मतलब क्या, जैसे ही कोई फंसा वर्ड बोला जाता है ना, तो अपने आप जना जाता है कि भाई या तो निकलेगा
या निकला हुआ था, है ना। एक डायरेक्शन हमेशा एग्जिस्ट करेगा, इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि जानो कि आप कौन हो। ओके।